इस चैनल पे आप देखिए संधि हमारी हो चुकी। आज मोटा मोटा देखते हैं, क्योंकि ये इससे पहले मैंने आपको जो वीडियो दी थी उसमें क्या था, वो विसर्ग संधि थी, और संधि यानी स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, हम ये तीनों संधि हमारी हो चुकी। अब हम मोटा मोटा देखते हैं, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो आएगी वो सीधे प्रैक्टिस सेट की आएगी। उसमें मिक्स होगा क्या, स्वर संधि भी होगी, व्यंजन संधि भी होगी और आपकी विसर्ग संधि भी होगी। इसीलिए आज ये हम मोटा मोटा देखते हैं, मोटी मोटी पहचान देखते हैं। क्या देखिए, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या होगा, यदि आपको शब्दों के बीच में बड़ी आ की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा दिख जाए तो वो क्या हो, वो कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि। यानी तीन मात्रा दिख जाए, बड़ी आ की, बड़ी ई की और बड़े ऊ की, तो वो कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि। जैसे परम प्लस आत्मा यानी परमात्मा, तो माँ, अब माँ में बड़े आ की मात्रा है, ऐसे अतीत, तीनों में यानी त पे बड़ी ई की मात्रा, ऐसे ही सूक्ति, स में इसकी बड़े ऊ की मात्रा। तो ये क्या है, दीर्घ स्वर संधि की पहचान है। अब गुण स्वर संधि की बात करते हैं। यदि शब्दों के बीच में आपको यदि छोटी ए या छोटा ओ दिख जाए तो वो कौन सी संधि होगी, गुण स्वर संधि। जैसे गणेश, ड़ में बड़ी ए की मात्रा, छोटी ए की मात्रा सॉरी, और जलोर में ल पे छोटे ओ की मात्रा बीच में दिखनी चाहिए ये, यानी ये जो मैं मात्रा की बात कर रहा हूँ ये बीच में दिखनी चाहिए। तो गुण स्वर संधि में यदि बीच में बड़ी छोटी ए की मात्रा या छोटे ऊ की मात्रा दिख जाए तो वो गुण स्वर संधि होगी हमारी। अब वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में यानी वृद्धि क्या, यानी बढ़ गया, तो ये छोटी ए की मात्रा किसमें दिखती है, गुण स्वर संधि में। लेकिन बड़ी ए की मात्रा कहाँ पे दिखेगी आपको, वृद्धि स्वर संधि में। ऐसे ही छोटे ऊ की मात्रा आपको कहाँ दिखती है, बीच में, यानी छोटे ऊ की मात्रा गुण स्वर संधि में, और ऐसे बीच में आपको वृद्धि स्वर संधि में छोटी यानी बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी वो। जैसे सदैव, तो द पे बड़ी ई की मात्रा। अब परमोदाय, तो म पे बड़े ऊ की मात्रा, तो परमोदाय। तो यहाँ पे बीच में यदि ये मात्रा दिखती है बड़ी ए की या बड़े ऊ की, तो वो कौन सी होगी, वृद्धि स्वर संधि। अब बात करते हैं हम यण स्वर संधि की। किसकी, यण स्वर संधि की। यदि शब्दों के बीच में, ये आपको जो मैं बता रहा हूँ मात्राओं का खेल और ये कुछ अक्षर, तो ये बीच में होने चाहिए, शब्द के बीच में। यदि शब्दों के बीच में य व र, और इनमें से, और इनसे पहले कोई आधा वर्ण आ जाए, किससे, य व र, और इनसे पहले कोई आधा वर्ण आ जाए तो वो कौन सी होगी हमारी, यण स्वर संधि। जैसे इत्यादि, तो य आ गया और य से पहले त आधा आ गया। अत्युत्तम, तो य से पहले त आधा आ गया। अब मात्राज्ञा, तो र से पहले त्र, यानी म से पहले क्या आ रहा है आगे, मात्राज्ञा, प्रत्येक। ऐसे ही अब ये क्या है, य व र, इन तीन अक्षरों से पहले कोई आधा अक्षर आ जाए तो यण स्वर संधि। अब बात करते हैं हम अयाति स्वर संधि की। किसकी, अयाति स्वर संधि। तो देखिए शब्दों के बीच में य व, शब्दों के बीच में य और व आ जाए तो वो कौन सी होगी, अयाति स्वर संधि। जैसे गाय का, क्या, गाय का, तो यह आ गया। नायक, यह आ गया। पवित्र, वह आ गया। तो यह और वो आएंगे तो अयाति स्वर संधि। ये मोटी मोटी पहचान होती है। देखिए हम दोबारा देखते हैं, दीर्घ स्वर संधि में क्या, शब्दों के बीच में यदि तीन मात्रा आ जाए, कौन कौन सी, बड़ी आ की, बड़ी ई की और बड़े ऊ की, तो यदि ये बीच में, शब्द के बीच में ये मात्रा आएंगी तो दीर्घ स्वर संधि। यदि गुण स्वर संधि में तो छोटी ए की मात्रा और छोटी ऊ की मात्रा। वृद्धि स्वर संधि में बड़ी ए की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा शब्दों के बीच में। और यण स्वर संधि में य व र, इन अक्षरों पे कोई आधा अक्षर आ जाए इनसे पहले तो वो यण स्वर संधि। और अयाति स्वर संधि में य और व बीच में आ जाए शब्द के बीच में तो वो अयाति स्वर संधि। अब बात करते हैं हम किसकी, विसर्ग संधि की। तो देखिए कोई सार्थक शब्द आ जाए, अच्छा फिर विसर्ग आ जाए, फिर उसके बाद सार्थक शब्द आ जाए, कोई भी शब्द आए तो देखिए सार्थक शब्द जैसा है वैसा ही रहेगा, सार्थक शब्द जैसा है वैसा ही रहेगा। अब ये विसर्ग किस में बदलता है, पांच अक्षर याद रखने हैं आपको। छोटे ओ, यानी छोटे ओ के रूप में, यानी मात्रा के रूप में आएगा छोटा ओ, तो छोटे ओ में या फिर र या फिर श, यानी जो तीनों स, सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा और साइकिल वाला सा, ये तीनों स और र और ओ, अगर विसर्ग इनमें बदल जाता है और सार्थक शब्द जैसा वैसा ही रहेगा। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। तो देखिए तपो प्लस भूमि,
तपो प्लस भूमि। तो यहाँ पे बीच में शब्द के बीच में क्या है, छोटा ओ, छोटा ओ। तो ये छोटा ओ है, तो ये किसमें, यानी ये विसर्ग है, तो विसर्ग समझिए तप और बीच में विसर्ग और भूमि। ऐसे ही निष्कपट, क्या निष्कपट, ऐसे ही मैंने बताया। और ये निष्कपट ये आ रहा है, तो ये श विसर्ग में बदल गया, ने प्लस कपट, ने प्लस कपट। तो ये क्या हो जाएगा, तपो प्लस भूमि। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो तपा प्लस भूमि। ऐसे ही निष्कपट का संधि विच्छेद करेंगे तो नेह प्लस कपट, नेह प्लस कपट। ये विसर्ग संधि के उदाहरण थे। अब बात करते हैं हम कुछ अन्य उदाहरणों की जो यहाँ से संबंधित है। देखिए, परम प्लस आत्मा, परम प्लस आत्मा। यदि मैं कोई पहला शब्द बोलूं तो ये पहला शब्द है, प्लस लगा के दूसरा शब्द, यानी प्लस के बाद में जो शब्द बोलूंगा वो दूसरा शब्द होगा। क्या, परम, यानी इस तरीके से मैं प्लस के ये शब्द मैं बोलूंगा इधर सबसे पहले वो पहला शब्द, और प्लस के बाद जो मैं शब्द बोलूंगा वो दूसरा शब्द होगा। तो पहले शब्द में अंतिम वर्ण आपको पता ही चल गया होगा, और आत्मा यानी द्वितीय शब्द में प्रथम वर्ण आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पे ये निकल के आया, म में से अ निकल आया और आत्मा में से आ। अब ये अ और आ मिलके क्या बन जाएगा, आ, क्या, आ। तो यहाँ परम बच गया और यहाँ त्मा, त्मा। तो ये आ इस माँ में जाके मिलेगा, क्यों, क्योंकि म अब व्यंजन है। अब ये स्वर आके मिलेगा तो क्या हो जाएगा, माँ, और आगे क्या है, पर और माँ। तो परम प्लस आत्मा बराबर परमात्मा। ये किसका उदाहरण था, ये था हमारा दीर्घ स्वर संधि का। ऐसे गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, इन सभी के उदाहरण है यहाँ पे। देखिए, कवि प्लस ई, तो ई और ई और ई बराबर ई। तो कवि प्लस किस बराबर कवि। सो प्लस उक्ति बराबर, यानी उ और उ बराबर बड़ा उ, यानी बड़ा उ तो अपने मात्रा के रूप में। सो प्लस उक्ति बराबर सूक्ति। लंका प्लस ईश्वर बराबर, तो का में से, यानी लंका में से अंतिम वर्ण में से आ निकल आया और यहाँ पे बड़ी ई, और आ और ई मिलके क्या बनते, क्या मिलते, छोटी ई। तो यहाँ पे क्या रह गया, लंका में से लंक, और यहाँ पे स्वर, क्या, स्वर। और ये छोटी ए इस का में जाके मिलेगी, के हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, लंका प्लस ईश्वर बराबर लंकेश्वर। ऐसे ही सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय। इसी तरीके से गंगा प्लस ऐश्वर, गंगा प्लस ऐश्वर, गंगा में से आ गया, ऐश्वर में से ए आ गया। अब आ और ए मिलके आई बनेगा, क्या, आई। अब ये आई ग में जाके मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गई, गई। तो गंगा प्लस ऐश्वर बराबर गंगेश्वर। ऐसे ही परम प्लस औषधि, परम में से आ गया, औषधि में से ओ आ गया, अ और औ मिलके क्या बनेगा, औ। तो यहाँ परम बच गया और यहाँ सदी, तो ये क्या हो गया, परमौषधि, क्या, परमौषधि। देवी प्लस आगमन, देवी प्लस आगमन, देवी में से ई आ गया, यानी वी। तो देवी में से ई आ गया और आगमन में से आ गया, ई और आ मिलके क्या बनते हैं हमारे, य, यानी ई किस में बदल जाएगा, य में। और आ जैसा है वैसा ही रहेगा, आ जैसा है वैसा ही रहेगा। ये हमारी कौन सी है, यण स्वर संधि, क्या, यण स्वर संधि। अब ये व भी आधा और य भी आधा, और यहाँ पे ये आ जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये आ यानी स्वर इस वाले व्यंजन में जाके मिलेगा, तो ये वाला व्यंजन पूरा हो जाएगा शुद्ध, यानी ये क्या, शुद्ध व्यंजन है, तो ये व्यंजन बन जाएगा। अब ये शुद्ध व्यंजन नहीं, इसमें आके स्वर मिल गया, तो ये क्या, या हो जाएगा। और ये व्यंजन व वाला जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये व आधा है जैसा ही रहेगा, आधा का आधा ही रहेगा। इसी य में आ मिलेगा आगे। तो देवी प्लस आगमन बराबर देव्यागम, क्योंकि पीछे गम बचा और यहाँ पे देव। तो ये और ये या हो गया, तो व्य हो गया, और आ गया तो व्या हो गया, तो देव्यागम। तो देवी प्लस आगमन बराबर देव्यागम। मधु प्लस आचार बराबर, यहाँ पे उ यहाँ पे आ। अब उ और आ मिलके क्या बनते हैं, यानी उ किस में बदल गया, व में, और आ जैसा वैसा ही रहा। अब ये आ इस व में जाके मिलेगा, और यहाँ पे ध भी आधा है, आधा का आधा ही रहेगा। तो मध्वाचार, मधु प्लस आचार बराबर मध्वाचार। मात्र प्लस आज्ञा बराबर मात्राज्ञा। इसी तरीके से गे प्लस अक बराबर, ये किसके उदाहरण आ गए, ये आगे अब अयादी कर लेंगे। तो गे प्लस अक बराबर यहाँ पे आई और यहाँ अ, तो आई किस में बदल जाएगी, आय में, किसमें, आय में, क्योंकि आय में बदलेगा। ये आधा रहता है और ये अ आके इसमें मिल गया तो पूरा हो गया ये आ। तो इस ये व्यंजन की जगह यानी शुद्ध व्यंजन न होके य हो गया, तो आय। अब ये यहाँ पे आगे क्या बच गया, ग, और यहाँ पे पीछे क। तो गे प्लस अक बराबर गायक, पो प्लस अक बराबर पवन, सो प्लस अक बराबर सावक, और नौ प्लस एक बराबर नाविक, और सत प्लस जन बराबर सच्चर। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया। बहुत जोर से गर्मी लग रही है और कुछ अगर यदि समझ में ना आए तो वीडियो को फिर दोबारा से देखें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।